शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा में तिरंगा रैली भी है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला सांबा में एक बच्चे के साथ क्रिकेट खेलते नजर आए। दरअसल ये एक राहत शिविर था जिसे पाकिस्तानी गोलाबारी से विस्थापित हुए परिवारों के लिए बनाया गया है। यही सीएम ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी, साथ ही बच्चों का हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने जम्मू में घायलों से भी मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को उरी और बारामूला समेत कई जगहों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया, साथ ही वो अस्पताल में जाकर घायलों से भी मिले और उनका हाल जाना। झारखंड के रांची में भी पहाड़ी बाबा मंदिर में सैन्य जवानों के परिजन एकजुट हुए। उन्होंने शिवलिंग पर खास पूजा की। वहीं इनके हाथों में भारत माता के साथ साथ कर्नल सूफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की भी तस्वीरें थी। इन सभी ने देश के जाबाजों को सलाम किया। यूपी के अलीगढ़ में सेना के समर्थन में एएमयू के छात्रों ने एक तिरंगा रैली निकाली। इस दौरान यहां हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। इस तिरंगा रैली में एएमयू प्रशासन के कुछ अधिकारी भी शामिल हुए। पाकिस्तान के साथ तनाव के बीच गुजरात की सूरत में मां बगलामुखी का एक यज्ञ शुरू किया गया। ये यज्ञ भारतीय सेना को शक्ति देने और पाकिस्तान पर जीत के लिए किया जा रहा है। यहाँ के कुछ नागरिकों के साथ संत विजय नंदपुरी महाराज ये यज्ञ कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि जब जब देश पर संकट आया है तब तब मां बगलामुखी का यज्ञ हुआ है। ये यज्ञ हिंदुस्तान की जीत तक जारी रहेगा। झारखंड के देवघर में भी तीर्थ पुरोहितों ने विशेष पूजा अर्चना की। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए प्रार्थना की गई। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर हम दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा से जुड़ी हुई बताने जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली में आमतौर पर ऐतिहासिक इमारतों के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहती है, लेकिन बॉर्डर पर तनाव देखते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी सुरक्षा को और बढ़ाया गया है। खास करके लाल किला और कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक धरोहरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इसके अलावा दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी सुरक्षा को चाक चौबंद किया गया है। तो ऐसे में जरूरी है कि अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाए और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की ये तस्वीरें दिल्ली के लाल किला की हैं। भारत और पाकिस्तान में तनाव के बीच दिल्ली के ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इंडिया गेट, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी ऐतिहासिक जगहों पर पुलिस बल में इजाफा किया गया है। दरअसल देश की सीमा पर बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए राजधानी दिल्ली में सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया है। कई जगहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली में ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा व्यवस्था को इस तरह चाक चौबंद किया गया है जिससे परिंदा भी पर नहीं मार सके। पुलिस के मुताबिक ऐतिहासिक इमारतों को देखने बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं, इसलिए एहतियातन सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक आमतौर पर सुरक्षा होती है, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी फोर्स बढ़ा दी गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं लाल किले के अंदर, जहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सिर्फ लाल किले में ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसके अंदर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं, वरुण वज्र वाहन यहाँ पर है, सीआईएसएफ के सिक्योरिटी गार्ड हैं, दिल्ली पुलिस के लोग हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से इसको सिक्योरिटी इस पूरे इलाके की गई। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर जो मचान है वहाँ पर भी सीआईएसएफ का एक जवान अत्याधुनिक हथियार के साथ तैनात है। दरअसल जिस तरीके से बॉर्डर पर पिछले दिनों देखने को मिला कि जो पाकिस्तान है वो आम नागरिकों को भी निशाना बनाने से नहीं चूक रहा, तो ऐसे में
एहतियातन ये कदम उठाया गया है। जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उन सभी जगहों पर मॉन्यूमेंट्स जो हैं, जहां पर लोग आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, इन सभी जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और सुरक्षा मल्टी लेयर की गई है। पुलिस के जवान शामिल हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस सीआईएसएफ के जवान शामिल हैं और जो प्राइवेट गार्ड्स हैं, अगर आप देखेंगे तो प्राइवेट गार्ड भी यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों की भी यहाँ पर मौजूदगी है। सबको ट्रेनिंग दी गई है। इन इलाकों में आमतौर पर सुरक्षा होती है, लेकिन सरहद पर मौजूदा हालात को देखते हुए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों के अलावा मॉल, बाजार, मेट्रो स्टेशन, होटल, रिहायशी इलाकों, एयरपोर्ट और भीड़-भाड़ वाली बाजारों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। यहाँ दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ के जवानों के अलावा सीसीटीवी कैमरे से भी सभी इलाकों की निगरानी की जा रही है। सीमा पर बदले हालात को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और भीड़-भाड़ वाले इलाकों पर भी खास नजर रखी जा रही है। लोगों से आंख कान खुले रखने और सतर्क रहने की अपील की जा रही है। किस तरीके की सुरक्षा है, कितने लेयर की? सर 2 ही लेयर्स होती है हमारा, इनर और आउटर। पूरी तरीके से सुरक्षा है, बढ़ाई गई है क्या अभी पिछले? नहीं सर, हमारे पास जो सुरक्षा का है बस वही है कि हम जो हमारा लेयर बने हुए हैं ना, वही आगे और पीछे करा है बस। पूरी तरीके से जो एंट्री एग्जिट है पूरी तरीके से कंप्लीट कवर्ड है। देश में युद्ध जैसे हालात के बीच कुछ लोगों में वॉर एंजाइटी यानी जंग को लेकर तनाव होना स्वाभाविक है। युद्ध जैसी स्थितियों में जब इंसान जान का खतरा महसूस करता है या अत्यधिक हिंसा का गवाह बनता है, तब उसका दिमाग इस तनाव को झेल नहीं पाता और ये तनाव धीरे धीरे डिप्रेशन, बेचैनी, नींद की कमी और डर के रूप में सामने आता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के अनुसार वॉर एंजाइटी या युद्ध से बेचैनी, जिसे कभी-कभी न्यूक्लियर एंजाइटी भी कहा जाता है, ये एक आम मानसिक प्रतिक्रिया है जो हमें युद्ध या संघर्ष से जुड़ी खबरों और तस्वीरों को देखकर होती है। सवाल तो ये भी है कि जब वॉर एंजाइटी बढ़ जाती है तो ये इन लक्षणों के रूप में हमारे सामने आती है, जैसे बार-बार डरावने सपने आना, छोटी-छोटी बातों पर घबराहट, किसी भी आवाज या घटना पर अचानक चौंकना, अकेलापन और अवसाद महसूस होना और हिंसक या आत्मघाती विचार आना। वॉर एंजाइटी एक इतनी इंटेंस इमोशनल सिचुएशन होती है जो कि कॉन्फ्लिक्ट से अराइज करती है, जहाँ पे हाइटेंड इमोशंस हो जाते हैं और आदमी के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी आ जाती है वॉर से रिलेटेड या कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन से रिलेटेड कि वो हर बारी उसी के बारे में सोचता है और उसके अलावा उसको कुछ नज़र नहीं आता, कुछ दिखता नहीं है। वो सोते जागते इतना उसी के बारे में डिस्कस करता है और जो वो डिस्कस भी आसपास लोगों से करता है वो नेगेटिव ही डिस्कस करता है और उसको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसकी लाइफ, उसके परिवार की लाइफ एक ऐसी मुकाम पे पहुंच गई है कि जहां पे शायद उसके साथ आगे जाके अच्छा नहीं होगा। विशेषज्ञ कहते हैं कि वॉर एंजाइटी का असर सबसे ज्यादा उन पर पड़ता है जो सीधे युद्ध का हिस्सा बनते हैं। इसके बाद ये आम नागरिकों, वयस्कों, बुजुर्गों और बच्चों को शिकार बनाती है। कई बार ये असर युद्ध खत्म होने के बाद भी कई लोगों में सालों तक बना रहता है। वॉर एंजाइटी के बारे में स्टडीज कहती हैं कि हम पहले से ही थकान, चिंता और कंट्रोल की कमी जैसी मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं और ऐसे में युद्ध जैसे हालात बन जाए तो वॉर एंजाइटी का शिकार होने की आशंका ज्यादा होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के एक पोल में 80% लोगों ने माना कि रूस यूक्रेन युद्ध की खबरों ने उन्हें गहरा मानसिक तनाव दिया। पहले से तनावग्रस्त लोग जब युद्ध के हालात में मीडिया कवरेज खोजते हैं तो उनकी मानसिक स्थिति और बिगड़ सकती है। ये एक चिंता और जानकारी की लत का दुष्चक्र बन जाता है, यानी जितना ज्यादा ऐसी खबरें देखो उतनी ज्यादा घबराहट होना तय। एंजाइटी या पैनिक अटैक से जूझ रहे लोगों के लिए युद्ध से जुड़ी खबरें ट्रिगर का काम करती हैं। हर घंटे फ्लैश होती युद्ध की खबरें, धमाकों की आवाजें और संभावित हमलों की आशंका उनके मानसिक स्वास्थ्य को और भी कमजोर बना देती हैं। फिनलैंड में हुई एक स्टडी में पाया गया कि जो किशोर न्यूक्लियर वॉर को लेकर चिंतित थे, उनमें 5 साल बाद आम मानसिक रोगों जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन का खतरा ज्यादा था। 1991 में हुए गल्फ वॉर से जुड़ा गल्फ वॉर सिंड्रोम, जिसे गल्फ वॉर इलनेस या क्रॉनिक मल्टी सिम्पटम इलनेस के रूप में भी जाना जाता है, सालों तक वहां लोग इसके शिकार रहे। वॉर एंजाइटी से बचने का तरीका है कि आप अपने काम में व्यस्त रहें, आर्मी को अपनी ड्यूटी करने दें, आर्मी के ऊपर फेथ करें, गवर्नमेंट के ऊपर फेथ करें
और जो भी न्यूज़ आप सुनते हैं, आपको न्यूज़ पे भरोसा करना है, ना कि फेक न्यूज़ पे। नॉर्मली क्या होता है कि आदमी, और इसीलिए देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल ट्विटर्स, यूट्यूब चैनल्स वगैरह बैन कर दिए हैं, जिससे किसी तरह की का एंग्जाइटी ना हो। तो आपको बेसिकली गवर्नमेंट पे विश्वास रखना है, अपनी जो दिनचर्या है उसको कंटिन्यू करना है, और उसके अलावा जितना आप बिजी रहेंगे उतना आप वो एंग्जाइटी से दूर रहेंगे। अगर आपकी जो हॉबीज हैं आप उसको करिए, बाकी कुछ फॉलोइंग सिचुएशन जो गवर्नमेंट आपको डायरेक्शन देती है तो उसको बड़े रिलैक्स्ड होके लीजिए, क्योंकि जब आदमी पैनिक कर देता है एंग्जाइटी में तो वो उसको और उसके अंदर खलबली पहुंचाता है, जिससे उसको और प्रॉब्लम होती है। जाहिर है युद्ध जैसे हालात होने पर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्हें घबराहट होती है और वो असहज महसूस करने लगते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि अपने साथ दूसरों की भी सुरक्षा को लेकर सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। महिला सैन्य अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच रक्षा मंत्रालय ने एक बड़ा फैसला लिया। मंत्रालय ने रेगुलर आर्मी की मदद के लिए एक अधिसूचना जारी की। इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने थल सेना प्रमुख को यह अधिकार दे दिया कि वो टेरिटोरियल आर्मी के सभी अधिकारियों और सैनिकों को ड्यूटी के लिए बुला सकते हैं। महेंद्र सिंह धोनी, सचिन पायलट, अभिनव बिंद्रा और अभिनेता मोहनलाल समेत कई हस्तियां भी टेरिटोरियल आर्मी से जुड़ी हुई हैं। गुजरात में 15 मई तक शादी समारोह और दूसरे कार्यक्रमों में आतिशबाजी पर रोक लगा दी गई। साथ ही ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी रहेगी। पाकिस्तान के साथ तनाव को देखते हुए ये फैसला लिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने महिला सैन्य अधिकारियों को लेकर अहम फैसला दिया। उसने केंद्र सरकार से कहा कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन की महिला सैन्य अधिकारियों को फिलहाल सेवा से मुक्त न करे। सरकार से इन्हें अस्थायी कमीशन नहीं मिला है, लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि मौजूदा स्थिति में उनका मनोबल न गिराया जाए। ये याचिका 69 सैन्य अधिकारियों की ओर से दायर की गई है। अब इस याचिका से जुड़े मसलों पर विस्तार से बाद में चर्चा होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये समय सैन्य अधिकारियों के सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाने का नहीं है। पाकिस्तान से तनाव के बीच उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा को लेकर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। ये जानकारी गढ़वाल रेंज के आईजी राजीव स्वरूप ने दी। उनके मुताबिक इस बार 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जबकि पहले 5500 पुलिसकर्मी थे। वहीं इस बार 6 पैरामिलिट्री टीमें भी मोर्चे पर डटी हुई हैं। इसके अलावा एंटी टेरर स्क्वाड की 11 टीमों को भी संवेदनशील इलाकों में तैनात किया गया है। साथ ही सादी वर्दी में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। झारखंड के जमशेदपुर समेत देश के दूसरे हिस्सों की मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान भारतीय सेना के लिए भी दुआ मांगी गई। नमाजियों ने कहा कि जैसे सेना आतंकवाद को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी है, उसमें उसे जीत हासिल हो। यूपी के अमरोहा में कलाकार ने सेना की जांबाज कर्नल सोफिया कुरैशी की शानदार पेंटिंग बनाई। ये 6 फीट ऊंची है और इसमें शाबाश सोफिया लिखा गया है। इसे कलाकार जुहैब खान ने तैयार किया है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ भारत एकजुट है। पहलगाम आतंकी हमले के बदले भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हाहाकार मचा दिया है। पाकिस्तान ने भारत के कई शहरों को मिसाइल, ड्रोन और फाइटर जेट से निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना ने उसके हमलों को नाकाम कर दिया। भारतीय सेना की सलामती के लिए देश में जगह जगह पूजा अर्चना की गई और मस्जिदों में दुआ मांगी गई। वहीं कांग्रेस ने भी दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली। अब जीत का नया मुकाम लिखा जाएगा। परसों से जो हो रहे
आतंक का इंतकाम लिखा जाएगा। उसी तिरंगे की रक्षा को फिर बंदूक उठानी है, बाकी पाकिस्तान को इसकी नानी याद दिलानी है। ऑपरेशन सिंदूर जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे वंदे वंदे। पूरा देश दुआ कर रहा है। पाकिस्तान की पिटाई और आर्मी का जोश हाई रखने के लिए केदारनाथ धाम में भारतीय सेना की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई। तो मध्य प्रदेश के आगरमालवा में बगलामुखी मंदिर में विश्व शांति और दुश्मनों के विनाश के लिए विशेष हवन और ब्रह्मास्त्र यज्ञ का आयोजन किया गया। वहीं भोले बाबा की नगरी काशी की तमाम मस्जिदों में जुमे की नमाज के दौरान सेना की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई और भोपाल की ताजुल मस्जिद में तिरंगा लेकर पहुंचे मुस्लिम समाज ने पाकिस्तान की हार और भारत की जीत की दुआ मांगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी बढ़ गई है और जिस तरीके से भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया है, उसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो जुमे की नमाज अदा हुई है उसमें भारतीय सेना के साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग जो है खड़े होकर के हाथों में तिरंगा लेकर के आज पहुंचे हैं। यहाँ पे एक खास दुआ जो है वो पढ़ी गई है भारत की सेना के लिए और पाकिस्तान की हार के लिए। और इस वक्त हम मौजूद हैं एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली मस्जिदों में से एक ताजुल मसाजिद में, जहाँ पे आप देखिए हाथों में तिरंगा लेकर जुमे की नमाज के बाद बाहर निकले हैं लोग। और ये तमाम लोग भारत की जीत के लिए इन्होंने आज खास दुआ जो है वो मांगी है। वहीं कांग्रेस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर भारतीय सेना के शौर्य और सम्मान में जय हिंद यात्रा निकाली। इस यात्रा में अशोक गहलोत, अजय माकन, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा और सचिन पायलट जैसे कई दिग्गज नेता शामिल थे। सेना के समर्थन में कांग्रेस इस वक्त जय हिंद यात्रा निकाल रही है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जंतर मंतर की हैं, जहां बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर इस वक्त दिल्ली की सड़कों पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में जय हिंद यात्रा जो है वो निकाल रहे हैं। सेना द्वारा जिस तरीके से पाकिस्तान में अटैक किया गया उसके बाद से ही तमाम जो कांग्रेस है वो खुलकर सेना के समर्थन में जो है वो इस वक्त नजर आ रही है। बड़ी संख्या में आप देखेंगे कांग्रेस के कई तमाम सीनियर लीडर, सचिन पायलट, कांग्रेस के राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी आपको यहाँ पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ अजय माकन, केसी वेणुगोपाल। यहाँ पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ये कोशिश कांग्रेस की तरफ से कि सेना के साथ हर फैसले पर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस खड़ी है। और इसके साथ ही केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार जो फैसले ले रही है उसके साथ भी कांग्रेस कहीं ना कहीं इस वक्त जो है वो नजर आ रही है। राहुल गांधी ने भी पिछले दिनों और जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया था, खड़गे जी की तरफ से, कि कांग्रेस पूरी तरीके से सरकार के हर फैसले पे साथ है और सेना के साथ है। पाकिस्तान में आतंकियों और उनके आकाओं का सर्वनाश करने के लिए भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर जारी है। मोदी सरकार और हमारी तीनों सेनाओं ने आतंक के खात्मे तक ऑपरेशन सिंदूर जारी रखने का ऐलान कर दिया है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ अहम बैठक हुई, जिसकी एक तस्वीर हजारों शब्दों से ज्यादा ताकतवर दिखी। इस तस्वीर की खासियत ये थी कि इसमें सभी के चेहरों पर विजयी मुस्कान थी, जिसके मायने हैं कि हमने पाकिस्तान के हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया। रक्षा मंत्री और सभी सैन्य अधिकारी की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले दिन अभी और मुश्किल वाले रहने वाले हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित 3 अहम मीटिंग हुई। पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों और सीडीएस के साथ अहम बैठक की। उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एनएसए, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईबी के प्रमुखों के साथ मंथन किया और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी आपातकालीन स्थिति के लिए अहम बैठक कर हालात की समीक्षा की। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने खास अंदाज में पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। 22 अप्रैल को जो शरारत
पाकिस्तानी आतंकवादियों ने पहलगांव में हमारे पर्यटकों के साथ किया था, जिस प्रकार की बर्बरतापूर्ण और शरारतपूर्ण कार्रवाई की थी, उस आतंकी कृत्य की हर भारतवासी ने निंदा ही नहीं की थी, बल्कि पाकिस्तान को सबक सिखाने की भी ठानी थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प था, हमारे बहादुर जवानों ने, तीनों सेनाओं ने पाकिस्तान को उसका करारा जवाब देकर के आज आप देख रहे होंगे किस रूप में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान आज दुनिया के सामने कराहता हुआ नजर आ रहा है। आपने पाकिस्तान को बेशर्मीपूर्ण चरित्र देखा है कि जब भारत की कार्रवाई से आतंकवादी मारे गए, उन आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारियों की उपस्थिति, पाकिस्तान के राजनेताओं की उपस्थिति दुनिया की आंखों को खोलने वाला होना चाहिए कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय ही नहीं देता, बल्कि आतंकी गतिविधियों में सीधे सीधे लिप्त है। और उसकी संलिप्तता इस बात को दिखाती है कि पाकिस्तान अब अपने वजूद के लिए जूझता हुआ दिखाई देगा। ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने दो टूक संदेश दे दिया कि पाकिस्तान की गुस्ताखियों को अब माफ नहीं किया जा सकता। अब अगर जरा भी गुस्ताखी हुई तो आगे जो भी होगा वो आर पार होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कंगना का हॉलीवुड में होगा डेब्यू। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें फिल्मी मोड़ पर। अभिनेता कमल हासन ने अपनी अपकमिंग फिल्म ठग लाइफ के ऑडियो लॉन्च इवेंट को फिलहाल रद्द कर दिया। ये 16 मई को होने वाला था। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव को देखते हुए उन्होंने ये फैसला लिया है। कमल हासन ने इस बारे में एक स्टेटमेंट भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारे सैनिक हमारी मातृभूमि की रक्षा में अडिग साहस के साथ अग्रिम मोर्चे पर डटे हुए हैं। ऐसे में मेरा मानना है कि ये जश्न मनाने का नहीं, बल्कि शांत और एकजुटता का समय है। कमल हासन ने कहा कि कला इंतजार कर सकती है, भारत पहले आता है। गुरुवार को भारतीय सेना ने पाकिस्तान की कायराना हरकत का जवाब जिस दृढ़ता से दिया, उससे बॉलीवुड भी गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हालांकि उनकी रात भी मुश्किल से गुजरी। आमिर खान ने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर शेयर कर लिखा, आतंक बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। तो वहीं अनिल कपूर ने भारतीय सेना की बहादुरी को सलाम करते हुए देशवासियों की रक्षा करने वाले सैनिकों की सलामती की दुआ मांगी। अभिनेता रणवीर सिंह का जोश भी हाई दिखा। उन्होंने सोशल मीडिया पर ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, राह चलते को हम छेड़ते नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़े तो फिर हम उसे छोड़ते नहीं। वहीं रश्मिका मंदाना ने दुनिया भर के देशों को पाकिस्तान से सवाल करने की नसीहत दी। उन्होंने लिखा कि किसी भी देश को आतंक के खिलाफ खुद की सुरक्षा करने का हक है। इसे युद्ध की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। जो देश जवाब दे रहा है, सवाल उससे मत करिए, उससे करिए जो सरहद पार आतंक फैलाता है। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को जांबाज भारतीय सेना ने जिस बहादुरी से नाकाम किया, उसकी सराहना बॉलीवुड भी कर रहा है। अभिनेता आर माधवन ने ऑपरेशन सिंदूर की तस्वीर शेयर करते हुए सेना को सैल्यूट किया और लिखा, जय हिंद, इस तारीख को मार्क करना जरूरी है। वहीं रितेश देशमुख ने भारतीय सैनिकों की बहादुरी को नमन करते हुए लिखा, देश के रियल हीरो हमारे सैनिकों को सलाम, जो हमारी सुरक्षा में बेखौफ मजबूती से खड़े हैं। वहीं सिंगर और रैपर बादशाह ने सेना के साथ मजबूती से खड़े होने की बात कही। अभिनेत्री वामिका गब्बी ने अपने फैंस से पूछा, हाउ इज द जोश। वहीं उन्होंने 1971 में पाकिस्तानी सैनिकों के आत्मसमर्पण वाली तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, 1971 में 93,000, 2025 में कितने। प्रोड्यूसर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने महाभारत का एक श्लोक लिखकर लोगों से मुश्किल वक्त में सेना के साथ खड़े रहने की अपील की है। अभिनेत्री हुमा कुरैशी ने पाकिस्तान से तनाव के बीच प्रोपेगेंडा वॉर को लेकर अपने फैंस को अलर्ट किया है और इस तनावपूर्ण हालात में सिर्फ सत्यापित और विश्वसनीय जानकारी शेयर करने की अपील की। वहीं अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने अपने फैंस को इस तनावपूर्ण हालात को मजाक की तरह लेने से बचने की सलाह दी। ऋचा चड्ढा ने लिखा कि कोई मैच या खेल नहीं, ये वॉर है। हमेशा मजाक की जरूरत नहीं होती, विचारशील बने।
यूट्यूबर समय रैना ने बताया कि जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की ओर से कार्रवाई चल रही थी तब उनके पिता जम्मू में थे और वो उनके लिए चिंतित थे, लेकिन जब पिता ने फोन करके बताया कि सब कुछ भारतीय सेना के नियंत्रण में है, उन्हें उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो सुकून मिला और भारतीय सेना पर गर्व भी महसूस हुआ। अभिनेत्री कंगना रनौत हॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं। वो एक हॉरर फिल्म में नजर आएंगी। इस फिल्म का नाम है ब्लेस्ड बी द एविल। इसमें उनके साथ टाइलर पोसी और स्कारलेट रोज स्टेलोन अहम रोल में होंगे। फिल्म का निर्माण लायंस मूवीज कर रही है। इसका निर्देशन अनुराग रुद्र करेंगे। न्यूज पेपर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन सेंसेक्स 880 अंक लुढ़ककर 79,454 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 266 अंक गिरकर 24,008 पर आ गया। शुक्रवार को सोने चांदी की कीमतों में तेजी रही। सोना 480 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 99,730 रुपए हो गई। वहीं चांदी की कीमत 200 रुपए ऊपर चढ़ी। अब 1 किलो चांदी की कीमत 98,400 रुपए हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 17 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 85 रुपए 41 पैसे हो गई। पाकिस्तान के साथ बढ़ते तनाव के बीच सरकार ने कहा है कि लोग खाद्यान्नों की कमी को लेकर चल रही अफवाहों पर ध्यान न दें। देशवासियों को घबराने की जरूरत नहीं है। देश में जरूरत के हिसाब से खाद्यान्न मौजूद है। ऐसे में लोगों को खाद्यान्न इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सरकार ने व्यापारियों को भी जमाखोरी से बचने की चेतावनी दी है। किया इंडिया ने अपनी नई कार कैरेंस क्लेविस की बुकिंग शुरू कर दी है। इसे 25,000 रुपए की टोकन मनी के साथ बुक किया जा सकता है। कंपनी ने गुरुवार को इसे भारतीय बाजार में पेश किया। माना जा रहा है कि कंपनी इसे अगले महीने यानी कि जून तक लॉन्च करेगी, तभी इसकी कीमत का खुलासा होगा। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे घमासान के बीच सरकार की ओर से उठाए गए एक और सख्त कदम की। भारत ने अब देश में दिखाए जा रहे पाकिस्तानी कंटेंट के खिलाफ स्ट्राइक की है। भारत सरकार ने OTT प्लेटफॉर्म समेत तमाम दूसरे मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर किसी भी तरह का पाकिस्तानी कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा। इसमें पाकिस्तान से जुड़ी वेब सीरीज, फिल्में, गाने, पॉडकास्ट या किसी भी तरह का कंटेंट शामिल हो सकता है। भारत सरकार की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान के बने सभी कंटेंट, चाहे वे फ्री हों या फिर सब्सक्रिप्शन के तहत हों, उन्हें तुरंत दिखाना बंद किया जाए। भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में यह कदम उठाया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की एडवाइजरी में यह भी कहा गया है कि कई आतंकी हमलों का संबंध पाकिस्तान में मौजूद सरकारी और गैर सरकारी तत्वों से है। मंत्रालय ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के भाग 3 को लागू किया है, जिसमें कोड ऑफ एथिक्स की वो लिस्ट दी गई है जिसे पब्लिशर्स को फॉलो करना होगा। जाहिर है, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ लगातार सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर रोक लगा दी गई। इसके बाद कई पाकिस्तानी कलाकारों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक किया गया। साफ है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत लगातार सख्त कदम उठाकर आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को कड़ा संदेश दे रहा है। इसी कड़ी में अब पाकिस्तानी कंटेंट पर भी पाबंदी लगाई गई है। इस फैसले पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। पाकिस्तान का जो भी कंटेंट है OTTs पर गवर्नमेंट ने कहा है कि उसको हटा दो, ये ठीक है? देखिए, मेरे हिसाब से तो हटा देना चाहिए, क्योंकि समहाउ जो मीडिया इंडियन क्या बोलते हैं यूथ है आज का, वो फॉलो कर रहा है। अगर आप रिसेंट में देखेंगे तो वहाँ की बहुत पॉपुलर स्टार हैं हानिया, तो उन्होंने भी पोस्ट डाला है कि वी आर डूइंग रॉन्ग विद देम। सो एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग रॉन्ग विद देम। फर्स्टली दे हैव स्टार्टेड, देन वी हैव टू रिटेलिएट। सो हटाना इज़ अ गुड आइडिया, एंड इफ दे आर जनरेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम आवर रिसोर्सेज, देन या वी शुड बी रिमूविंग कंटेंट फ्रॉम दैट। ये रेवेन्यू की बात भी है, क्या तो रेवेन्यू दे रहे हैं उनको? यस, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान के कंटेंट को पसंद करते हैं, चाहे वेब सीरीज़ हो, सीरियल्स हो, लोग देखते हैं यहाँ पर। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब OTT से क्या हटाओ इसको अपनी तरफ से, इनको इंडिया में नहीं देखना है।
सही बोला है, बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। नेशन से अबव कुछ भी नहीं होना चाहिए और इनडायरेक्टली हम लोग उनको इनकम दे रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, तो बिल्कुल सही डिसीजन है। देखिए, कलाकार चाहे हिंदुस्तान का हो पाकिस्तान कलाकार होता है, लेकिन जब वहाँ पे देश की बात आती है ना तो थोड़ा सोचने वाली बात है। और हमें किसी की कला से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कलाकारों के भेष में जो कटाक्ष करते हैं या फिर देश की सद्भावना को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो उनके लिए यह है कि थोड़ा बैन तो होना चाहिए ताकि एक सबक मिले। इंडियन जो पब्लिक है वो काफ़ी सपोर्ट भी करती है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान पब्लिक, चाहे वो पाकिस्तान के क्यों ना एक्टर हो, सिंगर हो। बट इंडिया में क्या है ना कि उन लोगों को, उनके लिए ना, हमारे लिए ना, उनके लिए कोई अंदर फीलिंग्स नहीं है कि बस वो करते हैं आर्ट की पब्लिसिटी वो कर रहे हैं कि हाँ जो उनका काम धंधा चल रहा है उनका हमारी वजह से, बस वो एज आ उसकी वजह से ही हमारे साथ थोड़े अटैच है, अदरवाइज इसके अलावा कोई उनके अंदर हमारे लिए। जब हमने पहली बार स्ट्राइक की तो हमने बताया भी कि हमने सिर्फ जो टेररिस्ट स्पॉट्स थे उन पे ही हमला किया है, किसी पाकिस्तानी बेस को, मिलिट्री बेस को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बावजूद वहाँ के बहुत सारे एक्टर्स ने, एक्ट्रेसेस ने ये पोस्ट किया कि हमने गलत रिटेलिएट किया है। क्या ऐसे में हम परमिशन दें उनको कि आप आओ यहाँ पर अपना कंटेंट दिखाओ और पैसे भी कमाओ? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं। हाँ, फिर तो वही बात हो जाएगी ना, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। वायरल व्हाट्सएप मैसेज पर पीआईबी का बयान। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। पाकिस्तान से तनाव के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर से सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें पोस्ट नहीं करने की सलाह दी। साथ ही कहा कि आतंकवाद के खिलाफ किसी भी डिफेंस ऑपरेशन से जुड़ा लाइव वीडियो नहीं शेयर करें। सरकार की कोशिश है कि लोग साइबर जागरूक रहें और किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। वैसे सरकार ने कई और पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा अकाउंट को सोशल मीडिया पर बैन कर दिया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के फैक्ट चेक टीम ने एटीएम को लेकर एक वायरल व्हाट्सएप मैसेज पर जानकारी दी। इस वायरल फर्जी संदेश में बताया जा रहा था कि एटीएम 2 से 3 दिन बंद रह सकते हैं, लेकिन पीआईबी और एसबीआई ने साफ किया कि ये संदेश फेक है। एटीएम पहले की तरह काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। गलत खबरों पर विश्वास न करें। देश में पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल और बीपीसीएल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। दरअसल कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कई तरह की अफवाह वायरल हो रही है, लेकिन इंडियन ऑयल और बीपीसीएल ने बताया कि देश भर में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की पर्याप्त उपलब्धता है। साथ ही सप्लाई भी लगातार चल रही है। ऐसे में लोगों से घबराने और बेवजह की ज्यादा खरीदारी से बचने की सलाह दी गई। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। अब आपको एक ऐसी लड़की से मिलवाते हैं जो कि केवल 20 साल की उम्र में सांसारिक मोह त्याग साध्वी बन गई है। गुजरात के राजकोट की रहने वाली हेतवीबा परमार के इस फैसले का माता पिता ने भी भरपूर समर्थन किया। सफेद लिबास पहने 20 साल की हेतवीबा परमार अपना जीवन ईश्वर और समाज को समर्पित कर चुकी हैं। अब उनके लिए यही माध्यम मानवता की सच्ची सेवा है और उनके जीने का एकमात्र जरिया भी। गुजरात में राजकोट की हेतवीबा परमार नाम की इस बच्ची ने दीक्षा लेकर सांसारिक जीवन को त्याग दिया। जाहिर है 20 साल की उम्र में सांसारिक सुखों को त्याग कर साध्वी का वेश धारण करना कोई आसान बात नहीं है। साध्वी बनने की ऐतिहासिक घटना एक और नजरिए से खास कही जा रही है। दरअसल गुजरात में अक्सर जैन समाज से ही ताल्लुक रखने वालों की संन्यास धर्म अपनाने की खबरें आती रही हैं, लेकिन यहाँ हेतवी राजपूत समुदाय से हैं और उनके लिए संयम का मार्ग सांसारिक जीवन से कहीं बेहतर है। यही वजह है कि पहली बार सौराष्ट्र में राजपूत समाज की एक बेटी का जैन साध्वी बनना इन दिनों चर्चा बना हुआ है।
मेरे परिवार का पहले से मुझे सपोर्ट रहा है। मेरे पिता ने पहले से ही मुझे इस मार्ग पर जाने की छूट दी। मेरे पिता ने मुझे कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। कोई भी चीज कैसी भी महंगी हो कभी भी मना नहीं किया। इस मार्ग पर जाने से भी कभी नहीं रोका। उन्होंने ही मुझे प्रेरणा दी है कि यही सच्चा मार्ग है। મારા પપ્પાએ મને ક્યાંય ના નથી પાડી અને આ માર્ગમાં પણ મને કોઈ દિવસ રોકી નથી। એમને જ મને પ્રેરણા કરી કે બેટા આ માર્ગ જ સાચું છે। हेतवी बा को बचपन से ही धार्मिक संस्कार उनके माता पिता ने दिए। 9वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद महज 14 साल की उम्र में हेतवी ने सांसारिक जीवन त्याग कर साध्वी बनने का फैसला लिया। उनके पिता ने भी उनके संयम के मार्ग को श्रेष्ठ बताते हुए तैयारी शुरू कर दी, जिसके बाद हेतवी ने 9वीं का एग्जाम दिया और साध्वी जीवन में प्रविष्ट हो गई। यानी 6 साल का इंतजार हेतवी का खत्म हुआ और 8 मई को साध्वी का चोला धारण कर निकल पड़ी संयम का मार्ग अपनाने, जो हेतवी के अनुसार सांसारिक दुनिया से कई गुना बेहतर है। हेतवी का दीक्षा समारोह 5 दिनों तक चला, जिसमें बड़ी संख्या में जैन और राजपूत समाज के लोग शामिल हुए और आचार्य भगवंत पूज्य तीर्थ भद्र सूरेश्वर जी महाराज साहब ने हेतवी को नियमों के अनुसार ही दीक्षा दी। 8 मई को ही एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई, जिसमें सजी बग्घी, पारंपरिक वस्त्र पहने हेतवी और उसके भाई बहन, माता पिता, जैन और राजपूत दोनों समाजों के युवक युवतियां ढोल नगाड़ों के साथ नाचते नजर आए। और इसके साथ ही शाम 7:30 बजे तक वो वक्त भी आ गया जब हेतवी की सांसारिक जीवन की अंतिम संध्या पूरी हुई और आखिरकार मुमुक्षु हेतवी परमार का नया जन्म हुआ और वो सांसारिक जीवन का त्याग कर जैन साध्वी जिनसत्वा श्री जी महाराज बन गई। हेतवी का पूरा परिवार अब आने वाले समय में इसी संयम के मार्ग पर जाने का मन बना चुका है। ऐसे हम चारों की, मैं, मेरी श्राविका, मेरा छोटा बेटा संयम, हम चारों की भावना यही है कि हम साधु जीवन में आगे बढ़े। संसार से निकलने का हम भी कोशिश कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत है प्रॉब्लम, गुरुदेव की कृपा से सोल्व हो जाएगा। फिलहाल हेतवी बा परमार अब जैन साध्वी जिनसत्वा श्री जी महाराज हो गई हैं, जो सांसारिक मोह से दूर रहकर मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की खोज में निकल पड़ी हैं। यकीनन इस बच्ची की ये सोच सांसारिक जीवन जी रहे लोगों को हैरान तो कर ही रही है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान सरकार के सामने नई मुश्किल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पोप रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट को शुभकामनाएं दी। एक दिन पहले नए पोप का चुनाव हुआ था, जिन्हें अब पोप लियो 14 के नाम से जाना जाएगा। पोप लियो 14 को लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी शुभकामनाएं भेजी। रूस के विक्ट्री डे के मौके पर दिल्ली के रूसी दूतावास में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल हुए। पाकिस्तान में एक बार फिर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से रिहा करने की मांग उठाई गई। इसे लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री अली अमीन गंदापुर की इस अर्जी में दावा किया गया है कि लंबे समय से हिरासत में रहने के कारण इमरान की जान को खतरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 30 दिनों के संघर्ष विराम पर सहमति जताई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही बिना शर्त युद्ध विराम की सलाह दी थी और ये चेताया भी था कि अगर युद्ध विराम का सम्मान नहीं किया गया तो वॉशिंगटन और उसके सहयोगी और ज्यादा प्रतिबंध लगाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यूएई से लगा झटका। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। बीसीसीआई ने आईपीएल को एक हफ्ते के लिए टाल दिया। पाकिस्तान के साथ तनाव की वजह से ये फैसला लिया गया। बीसीसीआई ने कहा कि उसने खिलाड़ियों की चिंता और प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला किया। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भारतीय सेना पर गर्व जताया। उन्होंने सभी जांबाजों को शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि अगर हम शांति से सो पा रहे हैं तो ये सिर्फ जवानों की वजह से है। We are here in peace at home on wherever we are is because of them. So they are India's pride.
युवराज सिंह और शिखर धवन ने भी सेना को सलाम किया। युवे ने लिखा कि हम अपने सुरक्षा बलों को धन्यवाद देते हैं जो हमारी सीमाओं और मातृभूमि की रक्षा के लिए अग्रिम मोर्चे पर अपने जीवन को जोखिम में डाल रहे हैं। वहीं शिखर ने सोशल मीडिया पर गीता के एक उपदेश की तस्वीर शेयर की। इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को ये कह रहे हैं कि आपने युद्ध रोकने की तमाम कोशिश की, लेकिन जब वो जंग चाहते हैं तो अब ऐसा ही होगा, यानी पाकिस्तान को उसी की इच्छा के मुताबिक जवाब दिया जाएगा। पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा झटका लगा। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर है कि यूएई ने पीसीबी की T20 लीग PSL की मेजबानी से इनकार कर दिया है। इसे पाकिस्तान की एक बड़ी किरकिरी के तौर पर देखा जा रहा है। यशस्वी जायसवाल ने एक अहम फैसला लिया। दरअसल अब वो मुंबई के लिए ही खेलेंगे। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में गोवा से खेलने का फैसला बदल दिया। यशस्वी ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से अपनी NOC को वापस लेने की अपील की। जायसवाल के मुताबिक उनका परिवार गोवा शिफ्ट होने का विचार बना रहा था, लेकिन अब ये प्लान कैंसिल हो गया है। ऐसे में वो मुंबई से ही खेलना चाहते हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।